हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर दीपाली। एक और अच्छी न्यूज़ आई हुई है जो कि है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से। आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो नोटिफिकेशन है, इसकी ओपनिंग डेट जो रहेगी 2 अगस्त को रहेगी, क्लोजिंग डेट रहेगी 1 सितंबर को। तो किस चीज़ की है यह हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, तो आप इसको देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी इन्होंने बोला गया है सबसे पहले कि जो एप्लीकेंट्स हैं वो 15 साल की एज के हों और उन्होंने 24 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, ये जो आपको मिलेंगी पोस्ट, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो पोस्ट रहेंगी ये डिफरेंट पोस्ट आई हुई हैं रेलवेज़ की तरफ से। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर दी हुई हैं इनकी क्वालिफ़िकेशंस। सी, यहाँ पर आपको प्रॉपर टेक्निकल क्वालिफ़िकेशंस दे दी हैं गई हैं और पोस्ट भी बता दी गई हैं। फिटर, वेल्डर, आर्मीचर वेंडर, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन। ठीक है जी, पेंटर, मैकेनिक, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कल सिस्टम मेंटेनेंस, वायरमैन, प्लम्बर, मैकेनिक ऑपरेटर, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, मल्टीमीडिया, एमएमटीएम यानी मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, क्रेन के लिए क्रेन ऑपरेटर चाहिए, ड्रॉट्समैन चाहिए, स्टेनोग्राफर चाहिए और स्टेनोग्राफर इंग्लिश हिंदी दोनों में चाहिए। तो आइए देख लेते हैं कि किस क्या क्या इनके लिए एप्लीकेशन के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मांगी है। अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 10th मांगी है मैट्रिकुलेट, और 10 +2 में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। बल्कि जो वायरमैन, कारपेंटर, वेल्डर, ट्रेड्समैन ये जो हैं उनके लिए 8th पास मांगा गया है। ठीक है, और साथ ही साथ आईटीआई का सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा। इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ जनरल की बात करूँ तो एप्लीकेशन जो है जो पैदा हुए हैं जनरल वाले, वो 1/9 से उनकी डेट ऑफ बर्थ स्टार्ट हो और 2006 तक वाले भर सकते हैं। यहाँ आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें। अगर आप इन डेट ऑफ बर्थ के बीच में फॉल करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है जी, और साथ ही साथ जो रहेगा आपका SC ST के लिए इन्होंने रिलैक्सेशन 5 साल का दिया हुआ है, PWD के लिए 10 साल का, और एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, 15 साल से लेकर 24 साल वाले लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर ये क्लियर हो गया है आपको तो हम आगे बात करते हैं। आगे ये है कि द नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग स्लॉट शोन इन द नोटिफिकेशन आर प्रोविजनल, यानी जो वैकेंसी होगी वो कभी भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर दी जाएगी। पेमेंट की बात करें तो 100 रुपये की फ़ीस रहेगी और वुमेन्स SC ST PWD के लिए ये फ्री रहेगा। फॉर्म को भरने के लिए RRCPRYG, ये प्रयागराज की तरफ से वैकेंसी है, इस फॉर्म को यहाँ से फिल कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको ऑनलाइन फ़ीस भरनी होगी। जो जनरल वाले हैं उनको ऑनलाइन फ़ीस भरनी होगी। मेडिकल फ़िटनेस आपका होना चाहिए। फ़िटर की अगर मैं बात करूँ तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले भी इसको भर सकते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंगली, अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम डिसेबिलिटी दी हुई है। विजुअली इम्पेयर्ड वालों के लिए भी मैक्सिमम डिसेबिलिटी बताई गई है। हियरिंग इम्पेयर्ड वालों के लिए भी मैक्सिमम डिसेबिलिटी दी गई है। ठीक है, तो ये आप देख लें। और मोड ऑफ़ सिलेक्शंस जो रहेगा वो बेसिकली आपके मैट्रिक के अंदर जितने भी मार्क्स हैं मिनिमम 50% और ITI के मार्क्स को देखकर आपका एक तरीके से वेटेज बन जाएगी। और इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी बात यह है कि देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और वाइवा, कोई भी रिटन टेस्ट और वाइवा नहीं होगा। आपके जो कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स रहेंगे वो SSC यानी आपके सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट और मैट्रिक के मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपकी क्या बन जाएगी, एवरेज की कट ऑफ निकल जाएगी, यानी मेरिट बन जाएगी। फाइनल सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका कंप्लीट होगा। ट्रेनिंग पीरियड रहेगा इसमें 1 साल का और आपको इसमें स्टाइपेंड दी जाएगी। अब मैंने आपको बार बार यही चीज़ बताई है कि आपको फिल करने के लिए क्या करना होगा। आपको फिल करने के लिए जाना होगा RRCPYJ.org के ऊपर। वहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर मोबाइल नंबर के साथ एक्टिवेट कर लेना होगा, यानी मोबाइल नंबर पे कोड आएगा। ठीक है जी, और इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स क्या अटैच करने हैं, 8th की मार्कशीट, उसके साथ आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। अगर आपका 10th आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं है तो आप 10th का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ITI की मार्कशीट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप डिसेबिलिटी है तो,
ठीक है। इंग्लिश और हिंदी आनी चाहिए, ये चीज़ें आपको ध्यान रहे। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी पढ़ना आना चाहिए आपको। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये चीज़ दी गई हैं और आपको इसके लिए स्टाइपेंड दी जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि आप ये कब से फिल कर सकते हैं फॉर्म को, ये आप फिल कर सकते हैं 1 अगस्त से। और कब तक ये फॉर्म की डेट है, 1 सितंबर तक। इसको फिल करने के लिए आपको इस साइट पे जाना होगा। आई होप आपको वैकेंसी समझ में आई होगी। अगर वैकेंसी अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।